नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारत के पीछे ही क्यों पड़े? बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी मिल जाए। कोशिश कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं। ट्रंप शायद इसलिए पीछे पड़े हैं कि उन्हें भारत एक बहुत बड़ा बाजार दिख रहा है, जहां अमेरिका अपना माल बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। लेकिन उनकी इस जिद ने कि भारत अपने मार्केट हमारे लिए खोले, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर दिया है। जरा सोचिए कि भारत अगर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में अमेरिका के लिए अपना बाजार खोल देता है तो क्या होगा? अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिकने लगे तो हमारे किसानों का क्या होगा? अमेरिका का अनाज हम खाने लगे तो हमारी कृषि व्यवस्था का क्या होगा? ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत अमेरिका के लिए इन क्षेत्रों में दरवाजा खोल दे। लेकिन तब क्या हम अपने देश के किसानों के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे होंगे? फिर किसी भी देश का इस बात पर दबाव डालना कि हम क्या उससे खरीदें, क्या बेचें, ये तो तब होता था जब भारत कमजोर था, आजादी के बाद का देश था। हर क्षेत्र में विदेशी मदद चाहिए होती थी क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ बनता ही नहीं था। लेकिन क्या अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस तरह के दबावों के सामने झुकना जायज है? इस तरह की गुलामी हमें कमजोर करने की सबसे बड़ी साजिश है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा खेल नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें न सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लगी हैं, बल्कि देश के भीतर उनके टूल्स भी बखूबी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए ट्रंप के दबाव के आगे भारत झुक जाता है और रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है, तो एक तो जो इस तेल के एक्सपोर्ट से हमें फायदा हो रहा है वो खत्म हो जाएगा और हमारी इकॉनमी को बड़ी चोट पहुंचेगी। दूसरे, हम अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस का साथ छोड़ देंगे। क्यों छोड़ें भाई, क्यों छोड़ें? रूस ने तो हमेशा संकट के समय हमारी मदद की है ना, हमारे साथ खड़ा रहा है। याद कीजिए 1971 का युद्ध। क्या हमें इस वक्त उसका साथ छोड़ देना चाहिए जबकि वो दुनिया भर का निशाना बना हुआ है? दूसरी बात यह कि अमेरिका ऐसी मांग हमसे कर क्यों रहा है? पूरी दुनिया में एक हम ही रह गए उसके निशाने पर, क्यों भाई? दूसरी बात, अगर हम अमेरिका की ट्रेड डील मान लेते हैं तो जैसे पंजाब और हरियाणा के सो कॉल्ड किसानों ने दिल्ली घेर ली थी, याद होगा आपको, और खालिस्तानियों ने उसे हवा दी थी, कनाडा से उस आंदोलन को फंडिंग पंप की गई थी, वैसा ही हाल फिर हो जाएगा। और अमेरिका तो यही चाहता है कि भारत में अफरा तफरी मचे, लोग सड़कों पर हुजूम की शक्ल में निकलें और कानून व्यवस्था को धता बताते हुए सब कुछ तहस नहस कर दें और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत मुंह के बल गिर पड़े। यही चाहते, ट्रंप यही चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका अपने डीप स्टेट के जरिए अपने हर दुश्मन का खात्मा बड़ी योजनाबद्ध तरीके से करता है। CIA इसी डीप स्टेट का हिस्सा है और भारत में भी उसकी पैठ हर समय रही है। CIA बदनाम है देशों की सरकार गिराने और चलाने के लिए। पड़ोस में बांग्लादेश एक उदाहरण है। वहां जिस तरह से सरकार गिराई गई शेख हसीना की, क्यों गिराई गई? क्या वो बहुत नॉर्मल था? एक छोटे से द्वीप के लिए अमेरिका ने सिर्फ एक छोटे से द्वीप के लिए शेख हसीना को ही नहीं हटाया, बल्कि वहां कानून व्यवस्था की जैसी धज्जियां उड़ाई कि उसे पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद अमेरिका ने अपना आदमी बिठा दिया, चलो यूनुस तुम मेरे CEO हो। देश का कोई CEO होता है? कंपनी है क्या कोई? लेकिन अपना पिट्ठू बिठा दिया। भारत में ही देखिए, अब आपने देखा जिस समय ट्रंप का टैरिफ बढ़ा, उसी समय देश में भी बहुत सारी चीजें होने लगी। आपको याद होगा, विपक्ष पहले कहता था EVM में गड़बड़ी की वजह से मोदी हर संसदीय चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो दांव चला नहीं। तो अब नया शिगुफा छोड़ा गया है कि मोदी वोटों की चोरी कर रहे हैं। मोदी 2014 में आए तो यूपीए का शासन था दोस्तों, याद होगा आपको। उनके ही चुनाव आयुक्त थे, उनके ही चुनाव आयुक्त थे, उनका ही चुनाव आयोग था। वैसे तो चुनाव आयोग किसी का नहीं होता, चुनाव आयुक्त किसी के नहीं होते, लेकिन इसी भाषा का तो इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो उस समय 2014 में तो उनके चुनाव आयुक्त थे, उनके रहते भी वोट चोरी हो गई क्या? बीजेपी आ गई सत्ता में। राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं क्या कि सरकार तो हमारी थी लेकिन चुनाव आयोग मोदी का था?
दोस्तों 2014 में बीजेपी का वोट परसेंटेज था 31.2 और सीटें थी 282। कांग्रेस का वोट परसेंटेज था 19.3 और सीटें मिली सिर्फ 44। तो आपके बनाए हुए इलेक्शन कमीशन के रहते अगर वोट की चोरी बीजेपी ने कर ली तो तुम दोष किसका है भाई? उसके बाद क्या हुआ? 2019 में बीजेपी ने 37.36% वोट जीते और सीटें मिली 303। कांग्रेस को एक बार फिर 19.31% वोट मिले और सीटों में पहले के मुकाबले 8 सीटें और मिली। तो वोट अगर चोरी हो रहे होते भाई तो कांग्रेस को पहले से ज्यादा सीटें क्यों मिली? और आ जाइए 2024 में तो बीजेपी 240 पर सिमट गई और कांग्रेस को पहले से लगभग दोगुनी सीटें मिल गई। तो अगर वोट चोरी हुआ तो बीजेपी को कम क्यों मिली सीटें भाई? 60 सीटों के करीब कम मिली और कांग्रेस को लगभग दोगुनी क्यों सीटें हो गई? वोट तो चोरी हो रहा था, बीजेपी करा रही थी, तो बीजेपी की सीटें कम क्यों हो गई? इसलिए इस बात में कोई तर्क नहीं है कि वोट चोरी करके बीजेपी अपनी सरकारें बना रही है। 2017 में याद कीजिए जब यूपी में चुनाव हुआ तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, प्रशासन उनके हाथ में था, अफसर उनके थे, फिर भी बीजेपी जीत गई और योगी सीएम बने। कैसे हो गया ये बदलाव भाई? सीधी सी बात है, सड़क पर उतरकर माहौल ये बनाया जा रहा है कि भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं मैनेज्ड हैं, झूठी हैं, और अगर ये माहौल बन गया तो क्या होगा सोच लीजिए। अब लोग सड़कों पर उतर आएंगे, अब व्यवस्था फैल जाएगी। अमेरिका का डीप स्टेट यही चाहता है कि अफरा तफरी ऐसी फैल जाए भारत में कि अमेरिका अपने आदमी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाए, जिससे कि वो अमेरिका का पिट्ठू बनकर अमेरिका के हर काम करता रहे। आपको बता दूं, अमेरिका का डीप स्टेट जो है जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है और जॉर्ज सोरोस से अमेरिका में जाकर कौन मिलता है आपको ध्यान होगा? कांग्रेस का कौन सा बड़ा वो नेता है? रूस का तेल भी भारत ना खरीदे और ट्रेड डील में भी अमेरिका के हिसाब से चले, ऐसा ही होगा अगर अमेरिका ने अपना आदमी प्रधानमंत्री बनाया मोदी की जगह, सरकार गिरा के, जो सीआईए करती रही है। आपको याद होगा मोदी ने संसद में कहा था कि मैं किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता, जबकि मुझे मालूम है कि इससे मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। वो व्यक्तिगत नुकसान क्या है दोस्तों? बताने की जरूरत है क्या आपको? अमेरिका ने सीआईए की मदद से दुनिया की न जाने कितनी सरकारें गिराई हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हो और हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी कोई खतरा मंडरा रहा हो। ये वक्त है, इसीलिए आपके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मोदी की, आपके प्राइम मिनिस्टर की, आपका प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उनकी सुरक्षा जरूरी है। ये वक्त है इसीलिए अपने आसपास के लोगों को पहचानने का, नेताओं के भाषणों को समझने का और ये जानने का कि कौन देश का असली दुश्मन है। ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।